आइए आज मेंसुरेशन में वृत्त पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी हो जाए कि वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का चाप किसे कहा जाता है, वृत्त का त्रिज्या किसे कहा जाता है। ठीक, तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई गोलाकार क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है। किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई गोलाकार क्षेत्र को वृत्त कहा जाता है। ठीक, तो केंद्र ई हो गया, केंद्र मानकर वृत्त का केंद्र। ठीक, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो परिधि किसे कहा जाता है? जो गोलाकार बाहरी क्षेत्र खींचा हुआ है उसे इसे परिधि कहा जाता है। परिधि। ठीक, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। एक भी वृत्त में कहीं भी किसी जगह पे भी त्रिज्या खींचिएगा तो हमेशा त्रिज्या दोनों बराबर होगी। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या खींची जा सकती है, कहीं भी खींच दीजिए आप, इधर 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 कहीं भी खींचिए, हमेशा त्रिज्या बराबर होगी। देखिए, और वृत्त में दो त्रिज्या अगर एक ही सिद्ध में खींची है, जैसे एक ठो इधर त्रिज्या और एक ठो इधर त्रिज्या, एक ठो इधर त्रिज्या और एक ठो इधर त्रिज्या, तो दो ठो त्रिज्या हो गया, तो इसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। वृत्त का व्यास किसी भी वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी एक ठो अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक, वृत्त का जीवा एक परिधि पर दो बिंदु मिलाते हैं, एक इधर और एक इधर, तो दोनों परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त का इसे जीवा कहा जाता है। ठीक, और इसे चाप कहा जाता है। ठीक? ये तो बेसिक जानकारी वृत्त का होगी कि किसे क्या कहा जाता है। गोलाकार बाहरी क्षेत्र को परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या, और केंद्र और परिधि पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा, और वृत्त पर जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला रही है रेखा, तो उसमें जो वृत्त खंड बच रहा है उसे चाप। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त सर्कल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये तो कॉमन चीज है, सब लड़का जानता है, आप भी जान लीजिए, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। वृत्त का परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज होता है। टोटल परिधि भी कह सकते हैं, इसको परिमाप भी कह सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त का व्यास दोनों त्रिज्या को जोड़ दिए गए तो 2r, यानी वृत्त का व्यास दो त्रिज्या के योग के बराबर होता है। वृत्त में लगभग यही है। जब त्रिज्या दिया हो तो व्यास निकालने के लिए 2 से भाग दे दीजिए। जब त्रिज्या दिया है और व्यास निकालना है तो 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, वृत्त में अब आइए त्रिज्य खंड। वृत्त का लगभग बेसिक जानकारी नहीं होता है। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं? देखिए, केंद्र से दो त्रिज्या और एक चाप, के बीच के क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहा जाता है। दो त्रिज्या और एक चाप, यानी ये एरिया जो हुआ वो त्रिज्य खंड कहलाएगा। त्रिज्य खंड
त्रिज्य खंड, सेक्टर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। ठीक, त्रिज्य खंड, ये वाला एरिया जो हो गया ये त्रिज्य खंड कहलाएगा। त्रिज्य खंड दो ठो होता है, एक ठो बड़ा दीर्घवृत्त त्रिज्य खंड और एक ठो छोटा। तो जो भाग बच गया ये वाला, ये बड़ा वृत्त त्रिज्य खंड हो जाएगा और ये छोटा त्रिज्य खंड हो जाएगा। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है, देखिए जब त्रिज्य खंड में थीटा दिया हो यानी कोण की मान दिया हो तब क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, जब थीटा दिया हो तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? इसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जब थीटा दिया हो इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब थीटा दिया हो तब पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री, और जब थीटा न दिया हो और त्रिज्या दिया हो, ठीक, त्रिज्या दिया हो और यह लंबाई दिया हो, ठीक, जब त्रिज्य खंड का त्रिज्या दिया हो और यह लंबाई दिया हो और थीटा न दिया हो तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, तब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? एक बटा में 2 एल गुणे आर, एल गुणे आर। एल का मतलब यहां से यहां की लंबाई, चाप, इसे चाप कहा जाता है, और आर मतलब त्रिज्य। जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, जब त्रिज्य खंड में थीटा का वैल्यू दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो इस नियम से, और जब त्रिज्य खंड में चाप दिया हो थीटा न दिया हो तब इस नियम से। ठीक, त्रिज्य खंड की, अच्छा देखिए यहां इसको बोलते हैं चाप, चाप इसको बोलते हैं। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो चाप की लंबाई निकालने के लिए वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। ये चाप है, ये चाप, एल बराबर कैसे निकालेंगे? तो टोटल परिधि जो दिया है 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू, देखिए थीटा का वैल्यू जो दिया होगा तो थीटा बटे में 360 डिग्री, तब एल का मान निकल जाएगा। 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री करेंगे तब चाप का वैल्यू निकल जाएगा। अब त्रिज्य खंड का परिमिति क्या होगा? त्रिज्य खंड का परिमाप थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर प्लस 2r। देखिए त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर 2 पाई आर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे प्लस 2r। देखिए अब ये वैल्यू क्यों लिखा गया है? त्रिज्य खंड का परिमाप तो 2 पाई आर इंटू थीटा बटे में 360 डिग्री प्लस 2r। तो त्रिज्य खंड का परिमाप कितना हुआ? त्रिज्य खंड का परिमाप यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, यही ना हमारा त्रिज्य खंड हुआ। तो इसका परिमाप निकालने के लिए इसका मतलब कि जितना यह दिया हुआ है बाहरी क्षेत्र, इसका सबका जोड़, तो इसका सबका जोड़ यानी 2r ही हो गया, दो त्रिज्या का 2r, और एल निकालेंगे तभी
एल का मतलब चाप, तो चाप निकालेंगे और चाप इसमें जोड़ देंगे तो हम लोगों का परिमाप त्रिज्य खंड का निकल जाएगा। तो वही यह वाला जो है चाप निकाला हुआ है। देखिए चाप का फॉर्मूला जैसे तैसे है वैसे, इसको बराबर में अगर इतना नहीं दिया हुआ है, मतलब थीटा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट चाप का वैल्यू दे दिया हो और दोनों त्रिज्या दिया हो, तब क्या निकालेंगे, एल प्लस 2r। एल प्लस 2r का मतलब चाप का वैल्यू प्लस दोनों त्रिज्या जोड़ देंगे, तब त्रिज्य खंड का परिमाप निकल जाएगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब थीटा दिया हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब चाप दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो 1/2 गुणे चाप गुणे त्रिज्या। और चाप कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई आर वृत्त का परिधि होता है, उसमें थीटा का वैल्यू बैठाएंगे तब चाप निकल जाएगा। और त्रिज्य खंड का परिमाप 2 पाई आर यानी चाप की वैल्यू प्लस दोनों त्रिज्या का जोड़ यानी एल प्लस 2r। अब एक होता है वृत्त खंड। वृत्त खंड, वृत्त खंड, ठीक। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा पाई, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर इंटू, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे में 360 डिग्री, पाई थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन। ठीक, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या के स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए वृत्त खंड किसे कहा जाता है, वृत्त खंड जिसे दोनों चाप दोनों बिंदु को मिला दिए, तो जो जीवा दोनों बिंदु पर मिल रहा है और चाप, जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्त खंड कहा जाता है। जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्त खंड कहा जाता है। जैसे में यह वाला क्षेत्र जो बन गया यह वृत्त खंड हो गया, वृत्त खंड। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो लगभग त्रिज्य खंड, वृत्त खंड और वृत्त हो ही गया। थोड़ा सा जानकारी अर्धवृत्त के बारे में रख लीजिए, ताकि मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं अर्धवृत्त कह दिया तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन। अर्धवृत्त क्या होता है, देखिए वृत्त का आधा भाग अर्धवृत्त होगा। इसे एक ठो वृत्त खींच लिए, यहां से यहां व्यास खींच दिए, ठीक। तो व्यास खींच दिए तो व्यास का काम है कि वृत्त को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो वृत्त का मतलब, व्यास का मतलब बराबर 2 भागों में बांटता है। तो एक भाग को डिलीट कीजिए, दर्शा दीजिए, ठीक। ये हो गया डी और यहां से यहां हो गया आर और यह हो गया पूरा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल टोटल अगर पूरा सर्कल रहे, पूरा वृत्त रहे तो क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आधा का निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए टोटल वृत्त का परिमाप तो हम लोग देखे 2 पाई आर, ठीक। टोटल वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r।
देखिए पाई आर यहां से यहां हो गया। टोटल वृत्त जब हम लोग बनाते थे तो परिधि क्या लिखते थे, 2 पाई आर। तो जब आधा बनाएंगे तो कितना लिखेंगे, पाई आर। टोटल बनाते थे तो परिधि होता था 2 पाई आर, तो आधा बनाएंगे तो कितना होगा, पाई आर। और 2 आर क्यों है, क्योंकि यहां से यहां एक ठो त्रिज्या और यहां से यहां एक ठो त्रिज्या। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर और दो ठो त्रिज्या मिलके बन गया डी, माने व्यास। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो गया, पाई आर प्लस डी। अब इसको कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, जिसे इसमें एक ठो आर है और इसमें एक ठो आर है। तो एक ठो आर निकाल दीजिएगा तो कितना बचेगा, इधर से पाई बचेगा और इधर 2 बचेगा, आर प्लस 2। तो वृत्त का परिमाप एक तो ये तो नेचुरल फॉर्मूला हो गया, उसको किसी भी तरह अपने क्वेश्चन के अनुसार आदमी ढाल लेता है कि क्वेश्चन में हमको त्रिज्या दे रहा है कि व्यास दे रहा है कि कॉमन लेके बनाना सुविधा रहेगा, मतलब अपने तरह से सोच लेना है। ठीक, बस अर्धवृत्त में तो इतना ही रहता है, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया। ठीक।